जवाब देने की तैयारी कर रहा है यूरोप, तो वहीं भारत बन गया है पावर हाउस। और जयशंकर ने क्यों कहा कि भारत के लिए ये फ़ायदे की बात है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच संबंध खराब कर दिए हैं। इस बीच रिपोर्ट है कि एक और शक्तिशाली यूरोपीय देश पुर्तगाल F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने से इनकार कर सकता है। ऐसी रिपोर्ट है कि पुर्तगाल अमेरिकी जेट छोड़कर यूरोपीय फाइटर जेट प्रोजेक्ट में शामिल हो सकता है। पुर्तगाली मीडिया आउटलेट पब्लिको में 13 मार्च को प्रकाशित एक रिपोर्ट में पुर्तगाली रक्षा मंत्री नूनो मेलो ने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में अप्रत्याशितता का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 खरीदने की संभावनाओं को खारिज कर दिया। पुर्तगाली रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें सर्वोत्तम विकल्पों के बारे में सोचना चाहिए। पुर्तगाली रक्षा मंत्री का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रांस अटलांटिक संबंधों में दरारें दिखने लगी हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने ही नाटो सहयोगियों के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं, जिससे नाटो के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में जो किया गया, उसने भी यूरोप को डरा दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में यूरोप को अपना रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए कहा है और धमकी दी है कि अमेरिका उनकी रक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यूरोपीय देशों में चिंता इस बात को लेकर है कि अमेरिका की अप्रत्याशित राजनीति कभी भी संकट के वक्त हथियारों की डिलीवरी या F-35 के कंपोनेंट्स या सॉफ्टवेयर अपडेट की डिलीवरी को रोक सकता है। पुर्तगाल का डर उस वक्त आया है जब जर्मनी के डिफेंस एक्सपर्ट ने भी चिंता जताई है कि अमेरिका अपने राजनीतिक मकसदों को हासिल करने के लिए F-35 फाइटर जेट पर किल स्विच का इस्तेमाल कर सकता है। बेल्जियम और स्विस सैन्य अधिकारियों ने हालांकि ऐसी चिंताओं को खारिज कर दिया, लेकिन इसके बावजूद यूरोपीय सैन्य विशेषज्ञों ने अमेरिकी हथियारों को लेकर डर दिखाया। आपको बता दें किल स्विच इन सब के बीच में ये भी देखने को मिला कि फ्रांस रॉकेट की रफ्तार से राफेल फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन कर रहा है। अमेरिका के बाद अब फ्रांस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश बन गया है। अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए फ्रांस ने स्टार फाइटर जेट दसॉल्ट राफेल के उत्पादन को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दिया है। इसके अलावा फ्रांस की कोशिश अपने भागीदारों को ज़्यादा से ज़्यादा राफेल फाइटर जेट बेचने की है। सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि रूस को पीछे छोड़कर फ्रांस दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन गया है। साल 2014-18, 2019-2023 के बीच में फ्रांसीसी हथियारों की बिक्री में 47% का इजाफा देखने को मिला है। सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रांस ने अपने सबसे ज़्यादा हथियार एशिया और ओशिनिया राज्यों को बेचे हैं, जबकि 34% मध्य पूर्वी राज्यों को बेचे हैं। फ्रांस ने सबसे ज़्यादा हथियार भारत को बेचे हैं, जो लगभग उसके कुल निर्यात का 30% है। सिप्री की शोधकर्ता कैटरीना जोकीव ने कहा है कि फ्रांस निर्यात के माध्यम से अपने हथियार इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मजबूत वैश्विक मांग का फ़ायदा उठा रहा है। फ्रांस यूरोप के बाहर अपने लड़ाकू विमानों को बेचने में काफ़ी कामयाब रहा है। राफेल फाइटर जेट के निर्यात में ज़बरदस्त उछाल भी देखने को मिल रहा है। भारत भी राफेल का नया ऑर्डर दे सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इन सब के बीच में डॉक्टर एस जयशंकर का बयान बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। उन्होंने वैश्विक राजनीति में हो रहे बड़े बदलावों और भारत की बढ़ती ताकत और ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के प्रभावों पर चर्चा की है। इस संदर्भ में वे एक बहुध्रुवीय दुनिया की बात करते हैं जो भारत के लिए फायदेमंद है। जयशंकर ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि वैश्विक नियमों का आज की वास्तविकता के अनुसार बदलना चाहिए, न कि पुराने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के ढांचे पर आधारित रहना चाहिए। वे कहते हैं कि अगर हमारे पास एक व्यवस्था नहीं होगी तो दुनिया बहुत अराजक हो जाएगी। वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधार की वकालत करते हैं।
इसके साथ ही ट्रंप के अप्रत्याशित रुख और अमेरिका के वैश्विक उलझनों से थकान को देखते हुए जयशंकर मानते हैं कि ये बहुध्रुवीय दुनिया की ओर बढ़ रहा है, जो भारत के लिए अवसर लेकर आता है। भारत अब अपनी बढ़ती प्रभावशाली स्थिति का उपयोग कर वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है। 1971 में भारत को एक द्विध्रुवीय दुनिया में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सोवियत संघ जैसे सहयोगियों की जरूरत थी, लेकिन आज जयशंकर जिस बहुध्रुवीय दुनिया की बात कर रहे हैं वो भारत को और अधिक स्वतंत्रता देती है। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की नीतियां अब इन चीज़ों को और ज़्यादा आसान बना रही है। ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने से भारत को कई तरह से फ़ायदा हो रहा है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति और वैश्विक व्यापार में बदलाव ने भारत को एक वैकल्पिक आर्थिक और रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरने का मौका दिया है। भारत अब अमेरिका से अधिक तेल और गैस आयात करने की योजना बना रहा है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। इसके अलावा तकनीक और रक्षा क्षेत्र में भी साझेदारी गहरी हो रही है। उदाहरण के लिए हाल की मुलाकातों में भारत और अमेरिका ने हथियारों की बिक्री और AI में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। ये सब उस समय हो रहा है जब ट्रंप प्रशासन चीन के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है, जिससे भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिल रही है। लेख में ये भी उल्लेख है कि भारत को राजनयिक ट्रंप की शैली को अपनाकर मेक इन इंडिया ग्रेट अगेन जैसे नारों की भावनाओं को दोहरा रहे हैं और यहाँ भारत के लिए एक मौका भी आ रहा है। हालांकि भारत भी डिफेंस के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ने की तरफ बढ़ रहा है। भारत के रक्षा क्षेत्र में हो रही प्रगति भी दिख रही है। आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक मांगों को पूरा करने की क्षमता पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का रक्षा क्षेत्र न केवल घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बल्कि वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए तेज़ी से विकसित हो रहा है। सरकार ने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया पहल, जिसके तहत स्वदेशी हथियारों और तकनीकों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा निजी कंपनियों की भागीदारी और यूरोप जैसे क्षेत्रों में बढ़ती मांग ने भारत को एक महत्वपूर्ण रक्षा शक्ति के रूप में उभरने में मदद की है। उदाहरण के लिए HAL और भारत डायनेमिक्स जैसी कंपनियां अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं। भारत के रक्षा क्षेत्र की ताकत को समझने के लिए 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का उदाहरण लिया जा सकता है। उस समय भारत की सैन्य तैयारी और स्वदेशी क्षमता सीमित थी, फिर भी देश ने अपनी रक्षा के लिए मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई। इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आधुनिक अमेरिकी टैंकों का मुकाबला सोवियत संघ से प्राप्त हथियारों और अपनी रणनीति से किया। हालांकि भारत उस समय रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था, उसे विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन इस युद्ध ने भारत को ये एहसास कराया कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन कितना जरूरी है। 1965 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन रीडल के तहत लाहौर की तरफ बढ़ते हुए दुश्मन को पीछे धकेल दिया। इस दौरान भारतीय टैंकों जैसे शेरमैन, सेंचुरियन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इनमें से ज़्यादातर विदेश से आयातित थे। युद्ध के बाद भारत ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को मजबूत करने और स्वदेशी हथियारों को बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। ये वह समय था जब भारत ने आत्मनिर्भरता की नींव रखी, जो आज मेक इन इंडिया और तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों के रूप में फल फूल रही है। 1965 में भारत के पास सीमित संसाधन थे और वह विदेशी हथियारों पर निर्भर था, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। अब भारत न केवल अपनी ज़रूरतों के लिए हथियार बना रहा है बल्कि निर्यात भी कर रहा है और 2025 में रक्षा निर्यात 203 अरब रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने 500 अरब रुपए का लक्ष्य रखा है, जो यहाँ देखने को मिल रहा है कि भारत भी इस क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।